कैसे हो सब लोग? And one more thing, out of 17 here, one, if I remove one, two, three, 14 were there. Okay. Out of 14, how many of you actually submitted your exercises last time, last week, last Monday हमने दिया था, right? How many of you submitted? एंड कल कल नहीं तो परसों आपको सेकंड एक्सरसाइज भी हम देने वाले हैं। पुराना एक्सेल कितने लोग कंप्लीट किया? एक्सरसाइज, सॉरी, एक्सेल नहीं, एक्सरसाइज है। पुराना एक्सरसाइज कितने लोग कंप्लीट किया? यस प्लीज। जो भी कंप्लीट किया। ओके, जो भी, हाँ भारती, आपने आपने दोबारा भेज सकते हो क्या वो पर्टिकुलर ग्रुप में? भारती ने कंप्लीट किया, और ऑलमोस्ट 15 लोग कंप्लीट करने का है। ओके, हम एक्सरसाइजेस देते ही रहते, एंड एक्सरसाइजेस देने वालों को टिक मार्क कर देंगे, एंड नहीं दिया तो नहीं दिया बोल के भी मेंशन करके हम आपका कोऑर्डिनेटिंग टीम जो भी है ना, उन लोगों को सबमिट कर लेते हैं हम। आप लोग नहीं किया किया बोल के। ओके। सो सो डोंट टेक दिस लाइट। सब लोगों को जो एक्सरसाइज किया था वो कर लीजिए, एंड जो आप करते हो हम उसको एक बार रिव्यू करके आपको आपका मिस्टेक्स भी बता देते हैं। इसीलिए इट इज मैंडेटरी। ओके, एक कंपलसरी है एक्सरसाइजेस आपको करने के लिए। हमने चुम्मा नहीं दिया, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम दिया था आप लोगों को। 1 वीक से ज़्यादा भी हो गया, मेरे को आपसे रिस्पॉन्स अभी तक आया ही नहीं। सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट यू पीपल दैट हम एक्सरसाइजेस सीरियसली देख रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग नोट ऑफ हु आर सबमिटिंग एंड हु आर नॉट सबमिटिंग एज वेल। कीप नोट ऑफ दैट। एंड आप जो भी एक्सरसाइज नहीं किए हैं कर लीजिए। हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस से आपके पास आ रहा है नेक्स्ट 1-2 डेज में। सो ये 1-2 दिन का टाइम लीजिए आप, करके हमको शेयर कर लीजिए। ओके। हाँ यस भारती, हम एक के बाद एक देते ही रहते एक्सरसाइजेस, आप करते ही जाइए। ओके। सो कल का क्लास जो बच गया था हम आज कंप्लीट करेंगे। ईमेल के बारे में हम डिस्कस किए थे, राइट? ईमेल ईमेल में आप हम क्या क्या पॉइंट्स कल सीखा था? व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो इन ईमेल? यस, चैट पे बता दीजिए आप सब लोग। ईमेल का हम डिस्कस किए थे, व्हाट इज ईमेल, हम ईमेल किसको लिखते हैं, ईमेल का इम्पोर्टेंस क्या है, ईमेल में क्या क्या पॉइंट्स, ईमेल लिखने के टाइम क्या क्या पॉइंट्स हमको नोट करने का। व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी नीड टू फोकस व्हेन वी सेंड ईमेल टू एनीवन। कल का क्लास में कुछ पॉइंट्स हम सीखे थे, राइट? व्हाट आर दोस पॉइंट्स? जस्ट यहाँ पे लिख लीजिए। ईमेल का मतलब क्या है पहले? ईमेल का मतलब क्या है एंड ईमेल का पर्पस क्या है पहले? सब लोग क्लास में है ना? हाँ है, ठीक है। ओके, सो बता दीजिए, व्हाट इज ईमेल? डेटा सेंड करना। ओके। और ईमेल इज इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। ओके। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम एक एक पर्सन से एक पर्सन से हमारे हमारे पास कितने कितने सोर्सेस है एक्चुअली?
एक पर्सन से एक पर्सन को इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। व्हाट आर द सोर्सेज दैट वी आर हैविंग? एक टेलीफोनिक भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते, राइट? किसी को आप टेलीफोन करके बता देते, ओके दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। सो टेलीफोनिक वे इज आल्सो पॉसिबल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एंड इन पर्सन बोलते हम। इन पर्सन बोले तो आप उसके पास जाके इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। ओके। थर्ड इज थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी आर डिस्कसिंग इज द ईमेल पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये ऑफिसर्स में, नहीं तो क्लाइंट के पास, जो भी हमारा प्रोजेक्ट। अभी तक मैं अभी तक मैं मेरा स्क्रीन शेयर नहीं किया। जस्ट आई एम शेयरिंग व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे। यस, जीमेल, ईमेल, जीमेल, ईमेल। जीमेल में हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें हम क्लाइंट को शेयर करते हैं। अगेन अगेन मेरा जीमेल ओपन कर लेता हूँ। कल कल हमने डिस्कस किया था, राइट? जीमेल का इंफॉर्मेशन मेरे को कौन सेंड किया लास्ट वीक? ज्योति ने सेंड किया था, राइट? ज्योति ने मेरे को एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? देखिए, लास्ट वीक ज्योति ने एक मेल सेंड किया मेरे को। ushadevI123456655 ओके। सो ये ईमेल बोलते हैं। ये ईमेल, इसी का ईमेल अगर देखे तो इसमें क्या क्या रहते ईमेल में? पहले टू टू whom वी नीड टू राइट। फ्रॉम बोले तो हमारा नाम ही आएगा, टू बोले तो हम किसको शेयर कर रहे हैं वो डिटेल्स रहेगा। एंड देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। सब्जेक्ट में वी विल मेंशन व्हाट इज द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू मेंशन इन दैट मेल। वो कंटेंट क्या है, मेल मैं क्यों लिख रहा हूँ। अगर आप कुछ क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्म कर रहे हो, ओके, नहीं तो आप एलआईसी का एजेंट हो, आपका कस्टमर को एलआईसी का डिटेल्स का कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, नहीं तो किसी का अपॉइंटमेंट ले रहे हो, वो सब्जेक्ट रहेगा। अपॉइंटमेंट डेट फॉर द क्लाइंट सो एंड सो ऑन सो एंड सो डेट, बल्कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख के एंड उसके अंदर देखिए ये टू। टू में हम क्या लिखते हैं? कल डिस्कस किए थे हम। टू, देखिए टू, अगर सीसी कार्बन कॉपी किसी को मेल के बारे में ऐड करना चाह रहे हो, आप क्लाइंट को भेज रहे हो एंड आपका बॉस जो भी है उनको ऐड करना चाहते हो कि ओके मैंने क्लाइंट को सेंड किया बोल के आप मार्क करते हो आपका बॉस को। सो जिसको भी आपको मार्क करना चाहते हो सीसी में, उनको सीसी में मार्क कर सकते हो। और बीसीसी बोले तो वो बीसीसी जो बीसीसी में अगर कुछ नाम लिखे तो उन लोगों को ही पता चलेगा, अदर लोगों को पता पता नहीं चलेगा कि आप इनको भी ऐड कर दिया बोल के। ओके। ये बीसीसी मोस्ट ऑफ द टाइम बल्क मैसेजेस हमको आते रहे। देखिए मेरे को हर रोज बहुत मेल्स आते ही रहते हैं। देखिए यहाँ पे कोरा, नहीं तो मीडियम, ऐसा ये बल्क मेल्स आते ही रहते हैं। अगर बल्क मेल देखे तो सिर्फ सिर्फ मेरा नाम ही रहेगा, रिप्लाई टू मेरा नाम रहेगा। बट ये जो भी है वो बल्क सबको शेयर कर लेते हैं। जब बल्क शेयर करते हैं मेल्स, तब ये बीसीसी में ऐड कर देते हैं लोगों को, बीसीसी में ऐड करते हैं। सिर्फ मेरे को लगेगा कि सिर्फ मेरे को शेयर किया एंड अदर पीपल को लगेगा कि अदर अदर पर्सन को शेयर किया। किसी को अदर्स किसको शेयर किया उसका डिटेल्स पता नहीं चलेगा। एंड सब्जेक्ट मैंने बोला था कि ये
कुछ MS वर्ड डॉक्यूमेंट का क्लैरिफिकेशन है। सो MS वर्ड डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन बोल के हम सब्जेक्ट में लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? डियर सर और मैडम। अगर क्लाइंट है तो सर और मैडम लिखते हैं। अगर आपको उनका सर और मैडम क्यों लिखते हैं? अगर हमको सामने वाले कौन है, क्लाइंट मैडम भी हो सकते, सर भी हो सकते, इफ वी आर नॉट श्योर, तब हम सर मैडम बोल के जेनरिक वर्ड यूज कर सकते हो। बट आपको जरूर पता है कि जो भी बंदा वहां पे है वो सर ही है, नहीं तो मैडम ही है। देन आप सर मैडम लिख सकते हैं। नहीं तो हमारा IT के हिसाब से तो डायरेक्टली विल राइट द नेम। डियर, मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ, डियर रामगोपाल। ओके। यहाँ पे कंटेंट जो भी है, आई हैव रिसीव्ड यूर आई हैव रिसीव्ड योर मेल। ओके। आई विल go through go through the query go through the query which you have raised. Okay, which you have raised. I go through the query which you have raised and share you the share you the details. बस इतना ही। Thanks, thanks and regards, राम गोपाल। बस ये मैंने मेल लिख दिया। मेल लिखने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मेल में आप कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हो। ओके, वो सब्जेक्ट का डिटेल इंफॉर्मेशन रहना यहाँ पे। एंड मेल जो भी है वो लंबा चौड़ा नहीं रहने का। इट नीड टू बी वेरी कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जो भी आपका क्वेरीज है, बस उतना ही मेल पे मेंशन करने का। उससे ज्यादा मेंशन करने की जरूरी नहीं है। ओके। एंड जब भी हम मेल लिखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डॉक्यूमेंट करेक्शन। ओके, वर्ड्स करेक्शन। देखिए, आई विल, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स, बिना स्पेलिंग मिस्टेक्स। कल हम डिस्कस किए थे, राइट, व्हेन वी आर राइटिंग टू एनी क्लाइंट, क्लाइंट का नाम बिल्कुल गलत नहीं लिखने का है। ओके, सी आई गो, कितना स्पेलिंग मिस्टेक है देखिए ये। आप ये राइट क्लिक करके ये स्पेलिंग देखिए। I go through the I go through the query is wrong again। देखिए यहाँ पे questionnaire or query which you have that you have raised or questions, यहाँ पे questionnaire नहीं है, questions that you have raised in the mail or in your document and share you the details। बस उतना ही। and finally ये होने के बाद थैंक्स एंड रिगार्ड्स राम गोपाल। इसमें कल हम डिस्कस किए थे, राइट, हम मेल लिखने के टाइम बेस्ट रिकॉर्ड्स, ग्रीटिंग्स, सब्जेक्ट का डिटेल, प्रूफ रीडिंग, सब्जेक्ट का डिटेल्स, देन नेक्स्ट ग्रीटिंग करना। मेल मैसेज जो भी हम करते, वो बहुत कंसाइज रहना, बोले तो पॉइंट टू पॉइंट रहने का। आपको पैरा पैरा लिखने की जरूरी नहीं है। एंड मेल पे पैरा टू पैरा भी लिखने का नहीं है। आप सिर्फ आपका ये जो भी क्वेरी है वो जस्ट वन पैरा में ही, अगर पॉसिबल है तो 1 2 3 लाइंस में ही आप आपका क्वेरीज जो भी है वो लिख लीजिए। जिसको भेजना है उसका ईमेल ईमेल आईडी होना चाहिए ना सर। यस, यस। ये कोई लिखा था कार्बन कॉपी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। कार्बन कॉपी इज कार्बन, CARBON, कार्बन, COPY, कॉपी। यस, ईमेल। यहाँ पे देखिए मेरा ईमेल जो भी टू है, उस पे ईमेल का डिटेल्स मैं लिखा था, उषा देवी का ईमेल। सो हमारे पास यहाँ पे टू
टू इज मस्ट। आप सीसी बीसीसी ये दोनों रहो ना रहो, बट टू इज मस्ट। आप किसी को चिट्ठी लिखने के टाइम, आप आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं, राइट? चिट्ठी लिखने के टाइम उसके उसके ऊपर टू का एड्रेस लिखते हो, राइट? नहीं तो किसको जाएगा वो मेल? चिट्ठी जो लिखते हैं वो किसको जाएगा? वैसे ही यहाँ पे भी चिट्ठी लिखने के टाइम, ये चिट्ठी ही समझो आप। ओके, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी समझो इसको। ये चिट्ठी लिखने के टाइम टू इज मस्ट। सीसी बीसीसी ये ऑप्शनल है। बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम देखें तो हमारा बॉस हमसे पूछते हैं आप मेल लिखे हो नहीं लिखे हो। ओके, एंड क्लाइंट भी पूछते हैं कि मेल लिखा नहीं लिखा। सो क्लाइंट क्लाइंट जो भी है, क्लाइंट को टू में रखते हैं आप। क्लाइंट का कोई भी बॉसेस रहते, राइट? क्लाइंट का बॉसेस को सीसी में रखते हैं, अपना बॉसेस को भी सीसी में रख देते हैं। अपना बॉसेस, अपना अदर कोलीग्स के प्रोजेक्ट में जो भी है वो सब सीसी में आ जाएगा। समझा? कौन है? समझा भारती? समझा, राइट? देन नेक्स्ट, नेक्स्ट कमिंग टू द अदर पॉइंट। हम किसी को मेल मेल लिखने के बाद वी नीड टू गिव देम सम सफिशिएंट टाइम। कुछ कुछ टाइम देना, कुछ 24 आवर्स। कल हम बात किए थे, राइट? दो सिनेरियोस मैंने आपको समझाया था। इफ क्लाइंट इज वेटिंग फॉर योर मेल, क्लाइंट बोला कि मेल भेजो, ओके, तब भेजने के बाद यू इमीडिएटली नीड टू कॉल हिम एंड से मैंने आपको मेल भेजी, आप देख लीजिए। उसके लिए 24 आवर वेट मत नहीं करना। क्लाइंट इज वेटिंग फॉर समवन। आपका कॉल के लिए कोई वेट कर रहा तो ठीक है, नेक्स्ट डे करेंगे बोल के नहीं कर सकते, राइट? हम तुरंत तो उनको कॉल कर देते। वैसे ही क्लाइंट को भी हम कॉल करके बता देते कि मैंने मेल आपको सेंड कर लिया, आप जो इनपुट्स मांगा था उसका मेल लिख दिया, एंड वो मेल का इनपुट्स आप देख लीजिए बोल के, आप बोल के उसके बाद 24 आवर्स के बाद उनका रिस्पॉन्स के लिए देखना हमको। ओके, ये और एक पॉइंट है ऑटो रिप्लाई। कल हम बात किए थे ऑटो रिप्लाई क्या है। ऑटो रिप्लाई बोले तो हम कहीं बाहर जाते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते तब ये क्या है भारती? हम कहीं बाहर गए तो व्हाट विल डू, वी नीड टू सेंड एन आउट ऑफ ऑफिस मैसेज, ऑटो रिप्लाई मैसेज। क्योंकि सामने वालों को पता चले कि हम ऑफिस में नहीं है, एंड आप जो भी मैसेज सेंड करते हो हम अ, हम वो मेल देखने का पोजीशन पे नहीं है। तभी क्लाइंट को, नहीं तो क्लाइंट को पता चलेगा ओके ये बंदा लीव पे है, एंड अगर कुछ इमरजेंसी है तो ये बंदा को मेल नहीं मिलेगा, इसीलिए हम उसको कॉल करके बोलने का, बल्कि हम कॉल कर लेते हैं। ओके, एंड वो आउट ऑफ ऑफिस मैसेज में वी नीड टू क्लियरली मेंशन दैट फ्रॉम दिस डेज टू दिस डेट आई विल बी ऑन लीव, एंड देर विल बी ए लिमिटेड एक्सेस फॉर माय नेट कनेक्शन बोल के हम बोल देते हैं वहाँ पे। बोले तो मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ वहाँ पे इंटरनेट का फैसिलिटी कम होगा, इसकी वजह से मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको कुछ इमरजेंसी चीज़ है तो मेरे को ये पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर लीजिए बोल के हम बोल दिया। तो क्लाइंट नहीं तो जो भी मेल डालते हैं, अगर कुछ अर्जेंट है तो दे विल कॉल अस बैक। दैट इज कॉल्ड द ऑटो रिप्लाई। एंड बीसीसी बीसीसी सीसी हम डिस्कस कर लिया। देन नेक्स्ट, बी माइंडफुल ऑफ योर टोन। ओके, बी माइंडफुल ऑफ योर टोन बोले तो आवाज नहीं, आप जो मेल लिखते हो दैट मेल ऑल्सो शुड नॉट बी हार्श एनफ। क्लाइंट को ही नहीं, हमारा मैनेजर जो भी है, व्हेन वी राइट मेल, दैट मेल नीड टू बी इन अ पोलाइट मैनर। वो झगड़ा करने का जैसा नहीं रहने का जो भी हम लिखते हैं, क्योंकि दैट इज ए प्रोफेशनल, दैट विल नॉट कम अंडर प्रोफेशनलिज्म।
सो हम जो भी है उनसे डिस्कस करने के टाइम, बात करने के टाइम, वी कैन डिस्कस दोस स्ट्राइट टू स्ट्राइट, बट व्हेन वी राइट एनीथिंग दैट शुड नॉट गो इन ए डिफरेंट वे। जो भी हम लिखते हैं पोलाइटली लिखने का है। ओके। एंड सामने वाले रीड करने के वालों को भी वो जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो पोलाइटली दिखना चाहिए। इट शुड नॉट बी हार्श। आई सेंड यू गॉट दिस और नॉट, व्हेन यू विल कम बैक। वैसा यूज वैसा स्ट्राइट ऑन फेस वर्ड्स यूज करने का नहीं। आप पोलाइट लैंग्वेज, पोलाइट हिंदी में भी आप पोलाइट भाषा जो यूज करते, राइट, रफ लैंग्वेज नहीं यूज करने का, पोलाइट लैंग्वेज यूज करने का। एंड इमोजीज, कल भी मेरा क्लास में बताया था। क्लाइंट आपको कुछ कुछ काम दिया एंड क्लाइंट को आप क्राइंग का इमोजी सेंड कर लिया, तो क्लाइंट विल फील ऑफेंसिव। अरे यार ये क्या मेरे को रोते हुए इमोजी भेजा बोल के। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू सेंड एनी इमोजीज, not to send any emojis to your client. And whatever the language, देखिए थैंक्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स आजकल हम व्हाट्सएप का, आजकल मेन प्रॉब्लम ये हो गया कि व्हेन वी आर राइटिंग आवर client mails also, we are using we started using WhatsApp language. Okay, using WhatsApp language to client is not acceptable actually. थैंक्स बोले तो THNX बोल के डाल देते हैं हम। THNX is not right when we are sending to client. THANKS, thanks, AND, and REGARDS, regards, वैसा फुल रहने लिखने का। आई वाई वो यू बोले तो वाई वो यू ही लिखना है, नॉट यू। शॉर्टकट नेम्स क्लाइंट को जब आप मेल लिखते हो, शॉर्टकट मत यूज करिए। यू यूज ओनली द फुल सेंटेंसेस, दैट इज ओनली एक्सेप्टेबल। ओके। एंड ईमेल अटैचमेंट, कल हम देखे थे, राइट, ईमेल का कुछ अटैचमेंट है तो वो अटैच कर लीजिए। एंड समटाइम्स अगर भूल गए तो अटैचमेंट दोबारा मेल सेंड करने के टाइम आप पूरा सेंड कंटेंट जो भी है वो पूरा कंटेंट भी ऐड कर लीजिए एंड कंटेंट के साथ अटैचमेंट कर लीजिए। इट्स नॉट लाइक आप ठीक है, मैंने पहले मेल भेजा था सो अभी कंटेंट जो कंटेंट एक ही जो भी फॉर मैसेज है वो सेंड कर लेता हूँ। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। और पंक्चुएशंस अप्रोप्रिएटली यूज करने का। आपका आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है बोले तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता, बट क्लाइंट के लिए दैट माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट। सो जहाँ पे भी आप हर जगह पे ये पंक्चुएशन, ये हर जगह पे ऐसा ऐसा यूज करना नॉट दैट एडवाइजेबल। ओके। आप वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर सेंडिंग टू यूर सबऑर्डिनेट, आपका नीचे जो काम करते हैं उन लोगों को सेंड करने के टाइम अकेशन, इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, बट व्हेन यू आर सेंडिंग टू द क्लाइंट यू डोंट टेल him, okay, or you don't convey to your client that it is very important to you, no। क्लाइंट को हम जब भी मेल लिखते हैं वी ट्राई, लेट अस ट्राई टू अवॉइड इवन पंक्चुएशंस आल्सो। सी देखिए, डोंट सेंड एनीथिंग यू वुडंट वांट to read loud. And one more thing, standard format, Arial, the next Arial, the next कुछ blue color, light colors, red color. When you are sending to your client, don't send anything in red color, वो offensive लेगा client। हम client vendor को, if he is very upset with the project, he can send something in red color, making bold and red color, but
when we are sending to when we are sending to our client. Okay, the font need to be proper. Mostly we'll go with the Arial or Times New Roman, and the size will be around 10, 11. Maximum will be 12, not more than that. And you, wherever you require, there only you try to make the words bold. Not everywhere. Don't send bold mails, and don't send your mails mentioning in capital letters. कैपिटल लेटर यहीं पे स्टार्टिंग ऑफ द after full stop or starting of the para where we need to use, there only we'll be using capital letter. It is not acceptable to send mail everything in capital, that too for the client को capitals में send नहीं करने का. These are some of the steps. Okay, all these are some of the steps we need to take care when we are writing a mail. देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए अगर आप मेल को फॉन्ट कुछ चेंज करना, देखिए फॉन्ट चेंज किया, एंड यहाँ पे आपको एरियल में नहीं तो यहाँ पे बस इतना ही है, तो ये इसी में आप कर दीजिए. एंड अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज को अगर आप बोल्ड में रखना है तो आप बोल्ड में रख दीजिए. ओके, एंड ये कलर है, देखिए ये कलर जो भी है ब्लैक, बाय डिफॉल्ट ब्लैक यूज कर लेते, सो ब्लैक ही रख दीजिए. डोंट सेंड मेनी एनीथिंग इन दिस रेड कलर. देखिए रेड कलर, और रेड कलर देखते ही क्लाइंट विल गेट अफेंडेड एंड वो हमारे पास आ जाएगा. एंड देखिए ये लार्ज लार्ज ह्यूज, इतना बड़ा बड़ा भी है. वो ये ह्यूज यूज करने की जरूरी नहीं है. एंड यहाँ पे आप नॉर्मल लिख सकते हो. ओके, एंड कलर जो भी है वो भी आप ब्लैक ही चूज कर लीजिए. Don't select all different colors. अभी मैं इसको नॉर्मल ब्लैक कर दे रहा हूँ. देखिए अभी ठीक हो गया. एंड यहाँ पे अगर आप कुछ बुलेट पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स डालना चाहे तो देखिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन भी है. एक बुलेट यहाँ पे कुछ आप टाइप कर लीजिए, अगेन बुलेट, ऐसा आप आप ऐसा नीटली अगर आप टाइप बुलेट्स यूज किए तो ये जो भी लाइन पैराग्राफ लाइनिंग है, राइट, वो प्रॉपरली आ जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा. ओके, एंड आप सबके पास मेरा ईमेल आईडी है, राइट. आज का आपका होमवर्क ये है कि आप कुछ भी सब्जेक्ट डाल दो एंड मेरा ईमेल डाल दो, एंड ये डियर आपका नाम डाल दो. इसमें आप आपको जो भी ये ईमेल के बारे में समझा आप लोगों को, वो ये बीच में लिख के थैंक्स एंड रिगार्ड्स आपका नाम डाल के मेरे को मेल डाल दीजिए. सो दिस इज योर एक्सरसाइज, आज के लिए एक्सरसाइज है. कर लेगा आप लोग? कर लीजिए आप. मेरा ईमेल आईडी शेयर कर लेता हूँ. एंड वो हमारा कॉमन ग्रुप है, राइट, वो कॉमन ग्रुप में भी मेरा ईमेल आईडी शेयर कर लेता हूँ. सो सो आप लोग क्या करिए, ईमेल लिख दीजिए मेरे को. आप ईमेल के बारे में क्या समझा, आप जो भी भाषा में, एंड उसमें अगर वर्ड्स कुछ गलतियां हो गया तो मैंने दिखाया था, राइट. यहाँ पे देखिए ऐसा रेड मार्क पे आ जाएगा. वो रेड मार्क पे देख के आप वो वर्ड को करेक्ट भी कर लीजिए. बट आज का आपका होमवर्क, आप यहाँ पे कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट 14. ओके, मैं, कार्तिक, सोनी मैम, हम तीनों को निकाल दिया तो 12 लोग हैं एक्चुअली. मेरे को 12 मेल्स मिलना चाहिए कल तक का.
ये ईमेल ईमेल का हमारा क्लास हुआ था, राइट? वो ईमेल के बारे में आप आपका आपको जो भी समझ में आ गया वो इंग्लिश में डाल दी, इंग्लिश में राइट कर लीजिए। डोंट राइट इंग्लिश इन हिंदी, सॉरी, हिंदी इन इंग्लिश। ट्राई टू राइट इंग्लिश इन इंग्लिश एंड सेंड मेल। ओ, आज के लिए आपका होमवर्क। ओके। ओके, तो फिर चलिए, तो फिर बाय, टेक केयर। कल का क्लास अगेन मिलते हैं हम। ओके, बाय।